वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एग्रीकल्चर के टॉप 10 सेकंड पार्ट को लेके आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें और अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइव चलता रहेगा प्रीमियम पे और आप लोग उसका क्वेश्चन बताएं, आंसर जवाब दें। उसका क्या होगा, एक बात और बता दूं दोस्तों, ये 2013 के कुछ चुनिंदा एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे कृषि विज्ञान के, जो आपके पेपर में 100 to 100% आ सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, 2016 का पैटर्न कुछ अलग था और 2016 में ये क्वेश्चन 100% पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन में फिर जवाब दें, जल्दी से ज़्यादा आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा एवरीवन, लिखा गया है मक्का आलू फसल चक्र की सघनता है। तो मक्का आलू मूंग फसल चक्र की सघनता, ये किसी ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी एक वर्ष के लिए पूछा जाएगा, जिसमें 100%, 200%, 300% या फिर 400%। क्या होगा आंसर एवरीवन? आपको टाइम दिया जाता है। आप चलो कोई ना, मैं इसका जवाब अब आपको देता हूँ। सबसे पहले इसका जवाब जो होगा 300% होगा। अब 300% क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी फसल की जो सघनता होती है वो किसी एक वर्ष की निकाली जाती है, और एक वर्ष की फसल की जो सघनता होती है वो हो जाती है फसलों की कुल संख्या बटे उगाई गई फसलों का वर्ष। तो आपको भी पता है एवरीवन, फसलों की कुल संख्या यहाँ पे मक्का आलू मूंग जो है 3 फसल हो गए, बटे वर्ष क्या था, 1 साल था, इंटू 100 इसका आंसर क्वेश्चन में है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 300% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों को मृदा जल की उपलब्धता अधिक होती है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब दें। पौधों को मृदा जल की उपलब्धता अधिक होती है आर्द्रता गुणांक पर, मुरझान बिंदु पर, मृदा धारिता पर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग जवाब दें। जल्दी बताएं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मृदा धारिता पर। इसका जो आंसर होगा मृदा धारिता पर होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपको पता होना चाहिए, पौधों की उपलब्धता जो होती है मृदा धारिता पर होती है। ठीक है, जल की उपलब्धता। तो यहाँ पे एक शब्द आया है जल की मृदा धारिता। तो मृदा धारिता का संबंध जो है कि केशिका से हो जाता है। ठीक है, केशिका जल उपलब्ध जल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मृदा धारिता इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निषेधालय स्थित है, कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जवाब दें, जल्दी से जवाब। नई दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ, मोदीपुरम। चलिए मैं इसका राइट आंसर देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोदीपुरम। अब मोदीपुरम कहाँ स्थित है तो भी थोड़ा जान लीजिए। कृषि प्रणाली अनुसंधान जो होता है वो मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवाओं के कारण होने वाली मृदा क्षरण को रोकने के लिए कौन सी फसल प्रणाली लाभदायक है? मिश्रित ससन्य, पट्टीदार ससन्य, अनेकदा फ्यान, अनुपद फ्यान। इनमें से क्या होगा? आप सभी लोग जवाब दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पट्टीदार सैन। ठीक है, अब क्यों होगा? क्योंकि जो पट्टीदार फैन होती है, मुख जो फसल होती है, फसल को तेज़ हवाओं से बचाने के लिए क्या करता है, वो चारों तरफ पट्टीदार फसलें उगाई जाती हैं उससे। ठीक है, उसको मतलब कि बचाने के लिए जो ऊंचाई में उगने वाली होती हैं। ठीक है, अतः पट्टीदार सैन द्वारा मुख्य फसल को तेज़ हवाओं से बचाया जाता है। इसका इधर राइट आंसर क्या होगा? पट्टीदार सैन। ओके, अगला है, गेहूँ से फेहुआ ईयर कोकिल किसके कारण होता है? ये एक शब्द आता है फेहुआ ईयर कोकिल। ठीक है, ये थोड़ा अटपटे शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा एवरीवन? एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और जवाब दें।
कवक, जीवाणु, वायरस, सूक्ष्मकृति। जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या, कवक। अब कवक ही क्यों होगा, तो एक बार वो भी सुन लीजिए। जो कवक होता है वो एक शब्द आया है गेहूं में, ईयर कोकिल, ठीक है, रोग जो होता है, तो या फिर इसी को एक शब्द और बोलते हैं गेहूं का गेगल, यहाँ पे गला होता है। रोग जो होता है नेमाटोड, एनगुइना ट्रिटिफाई होता है, ठीक है। इस रोग द्वारा पौधे का आधार जो होता है फूल जाता है, जो आधार होता है उसका वो फूल जाता है, पत्तियां ऐंठकर लहराईदार बन जाती हैं, ठीक है ना, लहरने लगती हैं, इसलिए कवक का यूज किया जाता है। किसके कारण होता है, वो कवक के कारण होता है। ओके, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक फसल को सभी तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, जल्दी बताइए। इनमें से क्या होगा, मूंगफली, मूंग, तूरिया, सोयाबीन। जल्दी बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, मूंग। तो मूंग जो होता है विग्ना रेडिएटा, इसका जो साइंटिफिक नेम है, को किसी भी मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोसायनिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोसायनिक अम्ल किस में पाया जाता है, मक्का चरी में, बाजरी चरी में, ज्वार चरी में, बरसी में। जल्दी बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो फिर सी होगा, ज्वार चरी में, ठीक है। ज्वार के पौधों की छोटी सी अवस्था में जो होता है HCN होता है, हाइड्रोसायनिक अम्ल या प्रूसिक अम्ल, इसको कहते हैं प्रूसिक, ठीक है, ऐसे प्रूसिक अम्ल, ठीक है, तो होता है, पाया जाता है, जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है RG8। ये RG8 एक प्रचलित किस्म है, इसमें से क्या होगा, जल्दी बताएं आप सभी लोग। देसी कपास, अमेरिकन कपास, शंकर कपास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, देसी कपास की, ठीक है। अब जो होता है RG8 होता है देसी कपास, गॉसिपियम अर्बोरियम की किस्म है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है, जो राजस्थान में उगाने के लिए संतुष्ट की गई है, संतुष्ट की गई है, ठीक है। हाइब्रिड 4 जो होता है किस्म हाइब्रिड किस्म है, जो 1964 में निकाली गई थी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं उसके आंसर के करीब जाने के लिए। अल्फी की बीज दर है, जल्दी बताएं। अल्फी की बीज दर है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जल्दी से आप सभी लोग जवाब दें। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब क्यों होगा, तो एक बार ये भी सुन ले। अल्फी की बीज दर सिंचित क्षेत्रों के लिए 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है, ठीक है। सिंचित क्षेत्रों के लिए 25 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला है लास्ट, आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई है 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4, 6 से 7, 8 से 9। जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर। अब ये क्यों होता है ये भी सुन लीजिए। सोयाबीन की सर्वाधिक जो खेती होती है वो MP मध्य प्रदेश में होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ सोयाबीन की बीज दर जो होती है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा पछेती बुवाई के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और सोयाबीन की बीज की बुवाई 3 से 4 किलोग्राम की गहराई पर करते हैं, ठीक है। इसकी बुवाई जो होती है 30 से 45 सेंटीमीटर
ठीक है, बाई 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। इसकी बुवाई 30 से 45 सेंटीमीटर इंटू 5 से 8 सेंटीमीटर की आपसी दूरी पर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कुछ पॉइंट हैं, जैसे इसको याद रखिएगा, 30 से 40, 5 से 8, ठीक है, ये गहराई पे बहुत आपसी दूरी रहती है इनकी, और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई रहती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 से 4, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह के हमारे चैनल पे क्विज आते रहेंगे। अब आप लोगों को MCQ टाइप क्वेश्चन और आपको जो काफ़ी हेल्प मिलेंगे शायद। 2013 का ये क्वेश्चन पेपर था, बेसिकली क्वेश्चन पेपर ही था दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोगों के लिए हम ऐसे क्विज अब लाते रहेंगे। ठीक है, जिससे आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ये लाना बहुत बड़ी बात है और आप लोगों को एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही था।